ये जो इक्का दुक्का जो लोग हैं, किसी पर्सनल स्वार्थ की वजह से, किसी डर की वजह से या खरीद फरोश की, तो मतलब आप तो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है सब जगह। तो वो इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अभी मान लीजिए हमारी पार्टी से ही जो गई हैं, नाम लेना भी बेकार है, जो गई हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनको भरोसा करके टिकट दिया। आरजेडी के समर्थक, महागठबंधन के समर्थक ने उन्हें जिताया। उनके जगह पे कोई और नाम, गीता मीता, रीता सीता, किसी को भी टिकट मिलता, वो वहाँ से जीतती। कोई विधायक को नहीं वोट करता है, उस पार्टी को वोट करता है। तो आज गई हैं तो आगे आने वाला समय में उनको पता चल जाएगा वही जनता उनको कितना वोट देती है। सर, बिहार को स्पेशल पैकेज का दर्जा, स्पेशल राज्य का दर्जा दे दे, स्पेशल पैकेज दे दे, हम लोग खुद ही जाएंगे उनको माला पहनाने के लिए। हम क्या नहीं चाहते हैं कि बिहार मेरा तरक्की करे, बिहार के लोगों के लिए फ़ायदा हो। आप गुजरात को आप क्या क्या नहीं दिया, गुजरात को आप बुलेट ट्रेन दिया, हमारे बिहार को भी दे दीजिए भाई। हम लोग को भी ज़रूरत है, सिर्फ गुजरातियों को थोड़ी ज़रूरत है। हमारे लोग को भी थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, हमारे लोग को भी थोड़ा बना दीजिए, वहाँ तक जरूर सब स्वागत करेंगे। बोले थे दरभंगा में लोग एम्स भी, आप ही लोग एम्स ढूंढने गए थे ना, तो लगाने, पोस्टर लगाने से नहीं होता, ऑन रिकॉर्ड की बात करनी चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम जो पार्टियां हैं वो बिहार में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी का 2 मार्च को बिहार दौरा है, बिहार दौरे पे आएंगे और तमाम जो बीजेपी के नेता लोग हैं वो ये उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो बिहार दौरा होगा, इस दौरे में वो कई बड़े सौगात देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है इंडिया अलायंस की एक बड़ी महारैली गांधी मैदान में 3 मार्च को होने जा रही है। इस रैली में क्या चुनावी घोषणा पत्र जारी होगा, तमाम मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए मधु मंजरी जी हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं आरजेडी के। क्या कहेंगे? 3 मार्च को आप लोग की भी रैली है, वहीं 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि बड़ा बड़ा सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन आप लोग जो है रैली में दावा कर रहे हैं कि 10 लाख भीड़ जुटेगी, क्या कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी होगा? देखिए, अभी तो फिलहाल ये रैली जो है हम लोग बिहार की जनता को एकजुट करने की हम लोग के लिए कर रहे हैं, और घोषणा पत्र अभी तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग आगे बहुत जल्द करेंगे। सारा चीज़ सामने आएगा उठ करके। लेकिन जहाँ की बात करेंगे कि पूरे बिहार में देखिए कि जिस तरह से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का रैली चल रहा है, और लोगों का समर्थन और लोगों का जो विश्वास, कहीं ना कहीं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे विश्वास, भरोसा और एक उम्मीद कि बिहार को एक नेतृत्व की जो ज़रूरत थी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीनों में ये कार्य करके दिखाया। और बिहार की जनता को कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि एक गवर्नेंस जो होता है, गुड गवर्नेंस, ये बहुत डिपेंड करता है कि अगर पॉजिटिव सोच के साथ, एक थॉट के साथ, एक विश्वास के साथ और एक दृढ़ संकल्पित होकर के अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीनों में करके दिखाया। यही कारण है कि पूरे बिहार में वो जहाँ जा रहे हैं, एकदम समंदर की तरह लोग आ रहे हैं। एक होता ना कि एक लहर आ गया है कि नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे भरोसा और विश्वास बिहार की जनता कर रही है। आप कह रही हैं कि जनता को एकजुट करने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया अलायंस का रैली है, लेकिन इंडिया अलायंस में जो भी पहले दल थे, एक एक करके सभी जो है बहुत सारे दल है वो बाहर आ रहे हैं। ममता बनर्जी भी बाहर आ गए हैं, नीतीश कुमार तो आ ही गए। तो एकजुट तो आप लोग दल अभी नहीं है। और रही बात आरजेडी की, तो आरजेडी के भी कई विधायक हैं वो टूट करके एनडीए में चले गए हैं। तो एक तरफ आपकी पार्टी में ही टूट हो रही है, इंडिया अलायंस में भी टूट हो रही है, और दूसरी तरफ आप जनता को बोल रहे हैं एकजुट करने के लिए हम लोग भीड़ उड़ा रहे हैं। देखिए, ये जो इक्का दुक्का जो लोग हैं, किसी पर्सनल स्वार्थ की वजह से, किसी डर की वजह से या खरीद फरोश की, तो मतलब आप तो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है सब जगह। तो वो इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी विधायक है ना, जो अभी मान लीजिए हमारी पार्टी से ही जो गई हैं, नाम लेना भी बेकार है, जो गई हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनको भरोसा करके टिकट दिया। आरजेडी के समर्थक, महागठबंधन के समर्थक ने उन्हें जिताया। उनके जगह पे कोई और नाम,
गीता मीता रीता सीता किसी को भी टिकट मिलता वो वहाँ से जीतते, क्योंकि वहाँ के जो कार्यकर्ता हमारे वोटर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में भरोसा रखने वाले जो बिहार की जनता, हमारे मतदाता जो हैं उन्हें मानते हैं और चाहते हैं कि वो आए। इसीलिए वो कोई विधायक को नहीं वोट करता है, उस पार्टी को वोट करता है। तो आज गई हैं तो आगे आने वाला समय में उनको पता चल जाएगा वही जनता उनको कितना वोट देती है। आखिर वो लोग जो पार्टी छोड़ करके उधर गए हैं जी, क्या पार्टी के अंदर कोई कमी है या कोई लोभ लालच में वो लोग गए हैं, क्या उसकी मजबूरी है? आप बताइए, एक बात बताइए, आप देखिएगा कि लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ मित्रता व्यवहार के साथ पूरी पार्टी के साथ वो थी, किसी को भी नहीं लगा था। अभी उनको प्रवक्ता भी बनाया गया था, इतना सम्मान दिया गया, सब चीज़ किया गया। वो कहीं भी जाती थी तो हम लोग उनको कितना सम्मान के साथ व्यवहार सब चीज़ रहता था। लेकिन जब वो गई हैं जहाँ, पता नहीं क्या सोच के गई हैं, कितने में खरीद बिक्री हुआ है, क्या हुआ है, वो तो वही बता पाएंगे, हम लोग तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन आप देखिएगा कि पिछला इलेक्शन में जयवर्धन यादव है ना, जो पालीगंज से विधायक थे आरजेडी के, इलेक्शन से पहले चले गए जेडीयू में टूट करके, इलेक्शन लड़े जेडीयू से, वो उनके क्या हश्र हुआ, जनता ने उन्हें आधा वोट भी नहीं दिया। आरजेडी के महागठबंधन के कैंडिडेट को पालीगंज से 65,000 वोट, और जेडीयू के वही बच्चा बाबू जो वहाँ के विधायक थे उनको मात्र 30,000 35,000 वोट आता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा है, बिहार को कहा जा रहा है कि बड़ी सौगात मिलेगी, तो अगर बिहार को सौगात मिलती है तो आप लोग खुश हैं, स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी का? बिल्कुल स्वागत करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप, बिहार के लिए कोई सौगात लेकर के आए, बिहार के लिए अच्छा सोचे तो उनको तो स्वागत हम लोग करेंगे। बिहार को स्पेशल पैकेज का दर्जा, स्पेशल राज्य का दर्जा दे दे, स्पेशल पैकेज दे दे, हम लोग खुद ही जाएंगे उनको माला पहनाने के लिए। हम क्या नहीं चाहते हैं कि बिहार मेरा तरक्की करे, बिहार के लोगों के लिए फ़ायदा हो। बिहार के लिए वो क्या क्या पैकेज लेके आएंगे, जिस तरह से लगातार आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सैमसंग की भी फैक्ट्री इतनी बड़ी जो स्क्रीन की फैक्ट्री लगी, वो बिहार को ला के दे दे, हम लोग बहुत स्वागत करेंगे। आप गुजरात को आप क्या क्या नहीं दिया, गुजरात को आप बुलेट ट्रेन दिया, हमारे बिहार को भी दे दीजिए भाई, हम लोग को भी ज़रूरत है, सिर्फ गुजरातियों को थोड़ी ज़रूरत है, हमारे लोग को भी थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, हमारे लोग को भी थोड़ा बना दीजिए, वहाँ तक जरूर सब स्वागत करेंगे। तो हम तो चाहते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो पूरे देश के गरीबों के लिए उन्होंने गरीब रथ चलाया, जो कभी सोच नहीं सकता था कि एसी बोगी में बैठने के लिए उधर खिड़की से झांक नहीं सकता था, और उन लोग एसी बोगी में आज भी सफ़र कर रहे हैं कम दरों में। ठीक है, तो हमारे बिहार की भी जनता को कितनी खुशी हो जाएगी अगर बिहार को बुलेट ट्रेन अगर दे देते हैं मोदी जी। वो आए थे एक बार, मुझे याद है, पटना यूनिवर्सिटी में जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि इन्हें केंद्रीय का दर्जा दे दिया जाए, हमारे यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी को दर्जा दिया। तो उन्होंने हंसकर क्या बोला था, अरे राष्ट्रीय तो क्या अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा दिलवा देंगे। तो भाई हमको अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा नहीं दीजिए, हमको राष्ट्रीय का ही दर्जा दिलवा दीजिए। आप कितनी फैक्ट्रियां ला कर देंगे, हम लोग खुश हो जाएंगे। हमारे यहाँ आईटी सेल आईटी सेक्टर ले आ दीजिए, हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे। सारा आपका सिर्फ गुजरात ही देखेगा, हमारे यहाँ भी कुछ फैक्ट्रियाँ ला दीजिए, हम स्वागत करेंगे। हमारी पार्टी के लोग माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले उनको 5 गो फैक्ट्री लगा दें, घोषणा नहीं करें, बताएं और करके दिखाएं। अभी कितना खुशी होता अगर दरभंगा में वो एम्स का उद्घाटन करने आते, तो यहीं बिहार की जनता कितनी खुश हो जाती। लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होता, घोषणा करने के लिए जब वो आएंगे तो बिहार की जनता उनको वोट करते समय भी सिर्फ घोषणा करके छोड़ देगी। उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने बिहार के लिए आज तक क्या क्या किया है, क्या क्या दिया है, और बिहार जो इतना पीछे छूटा हुआ बिहार है उसके लिए वो क्या कर चुके हैं, पहले ये बताएं। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो जाकर सबको बोल रहे हैं कि हमने ये किया, हमारे मंत्रालय में हमने इतनी नौकरियां दी, वो बताएं कि 2014 के बाद उन्होंने बिहार के लिए क्या क्या दिया। पहले इस पे बात करें तो आगे घोषणा की बात करें। घोषणा तो बहुत होता है, वो तो जुमलेबाज हैं ही, जुमलेबाजी तो करेंगे ही करेंगे। मोदी जी ने जनता के लिए क्या क्या किया है, बीजेपी कार्यालय में तमाम तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, ऐप लॉन्च किए गए हैं, देखिए पोस्टर, जी पोस्टर, वो तो बोले थे दरभंगा में लोग एम्स भी, आप ही लोग एम्स ढूंढने गए थे ना, तो लगाने पोस्टर लगाने से नहीं होता, ऑन रिकॉर्ड की बात करनी चाहिए। जी
पोस्टर लगाने से क्या हो गया? बीजेपी कार्यालय में पोस्टर लगा देने से हो जाएगा? आपने क्या किया? आपने मनरेगा को जो है उसका पैकेज कम कर दिया। आप सिर्फ बोलते हैं कि हम इतना चावल, इतना दाल, फलाना देना। आप लोगों को क्यों भिखमंगा बनाना चाहते हैं? क्यों अपाहिज बनाना चाहते हैं बिहार की जनता को? अगर देना है तो उसको उस काबिल बना दीजिए कि वो खुद से वो चावल, दाल जो है, गेहूं, आटा खरीद करके खाए, न कि आपके आगे हाथ फैलाए। आप क्यों किसी को दान देना चाहते हैं? हम लोग कैपेबल हैं, बिहार की जनता कैपेबल है, बिहार के लोग मेहनती हैं। हमें काम दीजिए, हमें नौकरी दीजिए, हम तैयार हैं आपके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करते हैं मधुमंजरी कुशवाहा जी। इन्होंने साफ तौर पे कही है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पे आते हैं, अगर मुद्दे की बात करते हैं, अगर घोषणा करते हैं, ये घोषणा ये सिर्फ नाम मात्र के लिए करते हैं, कोई काम होता नहीं है। जैसे दूसरे राज्य में बड़ी बड़ी सौगात दी हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाए हैं, बुलेट ट्रेन दी है, अगर उस तरह की ट्रेन अगर बिहार में देते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव का जो रैली है 3 मार्च को होने वाला है, और जिसमें एनडीए अलायंस के तमाम जो घटक दल है वो शामिल हो रहे हैं। इस रैली को लेकर के भी इन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि इस रैली में जो है जनता को एकजुट करने का हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे, और जनता भी तेजस्वी यादव के साथ है। तो देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी तैयारी जुटी है। आगे क्या कुछ होता है, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे थे लाइव बिहार। धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।